जय हिंद छात्रों। आज हम फ्लेमिंग के दोनों नियम को, दो नियम कहते हैं बाएं हाथ और दाएं हाथ, इन दोनों नियमों को आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि इस लॉकडाउन की स्थिति में आपको इसी माध्यम से है ना पढ़ना ज़रूरी है। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज, फ्लेमिंग के बाएं हाथ और दाएं हाथ। ये नियम क्लास 10th और क्लास 12th दोनों विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है ना। जो वोकेशनल इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट है वो, और जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? क्योंकि इसी नियम के द्वारा हमारी जो डीसी मोटर है वो किस तरह रोटेट करती है, किस तरह बल उत्पन्न होता है, और जनरेटर किस तरह से उसमें बिजली उत्पन्न होती है, किधर चुंबकीय बल बह रहा है, ये सब इस नियम के द्वारा हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम क्या कहता है कि यदि हम बाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि उसमें अंगूठा, इस वाली उंगली को अंगूठा बोलते हैं, इसको तर्जनी बोलते हैं और इसको मध्यिका बोलते हैं, कि उन तीनों में आपस में 90 डिग्री का कोण बने, अर्थात तीनों आपस में एक दूसरे से लंबवत हो। हम किन्हीं भी दो को लें तो उन दोनों के बीच में कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे मेरी हथेली को, है ना। मैं ड्रा करके भी आपको शो कर देता हूँ तो थोड़ा समझने में और क्लियरिटी होगी। मैं ड्रा कर देता हूँ। किसी भी अगर दो उंगलियों को लेता हूँ तो उनके बीच 90 डिग्री का अगर कोण बनता है ये, तो ये देखिए ये 90 डिग्री। अगर हम इन दोनों के लिए अंगूठा और तर्जनी, इनके 90 डिग्री हो, तर्जनी और मध्यिका लिए इनके बीच में 90 का हो, और अगर अंगूठा और तर्जनी लेते हैं तो इनके बीच भी 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। ऐसी स्थिति में है ना, ये सही डायरेक्शन है। आप लोग भी ऐसे हथेली करके देखेंगे और ये डायग्राम में भी दिखाया है। इस स्थिति में यदि है ना बाएं हाथ के जो हथेली का अंगूठा है वह और तर्जनी और मध्यिका तीनों का ही उपयोग है। अगर तीनों लंबवत हैं, इस स्थिति में यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है और जो मध्यिका है वो करंट की दिशा को प्रदर्शित करती है, तो उसमें उत्पन्न बल अंगूठे के द्वारा ज्ञात किया जाएगा, है ना। मतलब हमारा लगने वाला जो बल है वो किस तरफ लग रहा है, किस दिशा में लग रहा है, ये हम फ्लेमिंग के इस बाएं हाथ के नियम के अनुसार ज्ञात कर सकेंगे, है ना। तो मैं मानता हूँ बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। अब इसका उपयोग क्या है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग डीसी मोटर में, है ना, मोटर किस दिशा में घूम रही है, क्योंकि हम डीसी मोटर को क्या क्या देते हैं, पहली बात तो बिजली देते यानी डीसी सप्लाई देते, यानी करंट उसके अंदर जा रही है, जो कि हमारी मध्यिका उंगली को द्वारा शो करते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र उसमें उत्पन्न होता है जो कि तर्जनी के द्वारा शो किया जाता है। इस स्थिति में मोटर किस दिशा में घूमेगी, है ना, बल किस दिशा में लगेगा, यह उत्पन्न बल अंगूठे के द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब हम आ जाते हैं फ्लेमिंग के कौन से नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को क्या बोलते हैं बच्चों? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को सीधे हाथ भी बोलते हैं, है ना, सीधे हाथ या राइट हैंड रूल्स, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको एक ये कन्फ्यूजन है कि ये दोनों जो नियम हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, एक तो उपयोग होता है मोटर के लिए और दूसरा उपयोग होता है जनरेटर के लिए। अब कौन सा नियम कहाँ पे लगेगा, किसके लिए लगेगा, इसमें बच्चों को बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है। तो मैं आज क्लेरिफाई करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। बच्चों आपको परेशान नहीं होना है, मैं ऐसे ट्रिक बताऊँगा जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी और जीवन भर इसको आप भूल नहीं पाएंगे, है ना। ये बेसिक सरल भाषा में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए आप सभी ने जनरेटर तो देखा ही होगा, है ना। शादी के टाइम में या कोई फंक्शन होता है अपने घर में तो जनरेटर अपन उपयोग करते हैं।
तो उसको स्टार्ट करने के पहले उसको हाथ से घुमाना पड़ता है ना। आपने देखा होगा एक घुमाने का रहता है, उससे उसमें लगा के उसको हाथ से घुमाना पड़ता है, तब जाके वो उसकी स्पीड पकड़ती है और वो स्टार्ट हो पाता है। तो यदि हम उल्टे हाथ से घुमाएंगे तो क्या वो घुमा सकेंगे उतने बल के साथ, पूरे बल के साथ लगा पाएंगे? नहीं। तो हम कौन सा हाथ उपयोग करेंगे? सीधे हाथ। इसका मतलब ये है कि जनरेटर में सीधे हाथ का नियम उपयोग किया जाता है, अर्थात फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का उपयोग कहाँ किया जाता है बेटा? जनरेटर में। तो एक और बचा क्या? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का। तो जो बचा है वो किस में उपयोग होगा? मोटर में। तो मैं ये मानता हूँ बच्चों आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप हमारे जो ग्रुप बने हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में स्कूल के, आप उसमें पर्टिकुलर लिखेंगे कि सर ये प्रॉब्लम हमको जा रही है। तो हम बात करते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार उन्होंने क्या बोला फ्लेमिंग ने, कि यदि हम दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि उसमें अंगूठा, तर्जनी और मध्यिका के बीच, है ना, 90 डिग्री का कोण बने, अर्थात वो एक दूसरे से आपस में लंबवत हो। इस स्थिति में यदि अंगूठा क्या प्रदर्शित करे? बल की दिशा, और तर्जनी क्या प्रदर्शित करे? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो उसमें उत्पन्न विभव या वोल्टेज की दिशा मध्यिका अंगुली के द्वारा ज्ञात किया जाएगा। है ना, इतना क्लियर हुआ आपको? ये था फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का उपयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है? जनरेटर में, जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया है। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपको इसी जो लैंग्वेज मैंने लिखाया है आप इसको लिख भी सकते हैं और सामने वाले को बोल सकते हैं। इससे आपको एग्जाम में जो भी मार्क्स मिलेंगे फुल में फुल। और बस आपको डायग्राम बनाना है हथेली के, है ना, तीनों उंगलियों को इस तरह दिखाना है कि इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। थैंक यू साथियों, आपका आप ऐसे देखते रहें। मैं रोज़ आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा जो भी आपके टॉपिक हैं, ताकि आपका इस समय भी पढ़ाई से जुड़े रहें और पढ़ाई का लाभ ले सकें। धन्यवाद साथियों, है ना। आज के लिए इतना, कल हम फिर से मिलेंगे, फिर नई वीडियो बनाएंगे आपके लिए। जो भी कमेंट्स होगा आप स्कूल वाले ग्रुप में लिख के भेजेंगे।